Namaste, Swadikap. Welcome all of you in this live session of Indo-Thai News and Divine Yoga. So जो आज का टॉपिक है वो थायराइड प्रॉब्लम के लिए है। जैसा कि आप जानते हैं आजकल थायराइड प्रॉब्लम खासकर महिलाओं में, ज़्यादातर महिलाओं में ही बहुत ज़्यादा कॉमन हो गया है। थायराइड में जैसे होता है हाइपरथायराइडिज्म और हाइपोथायराइडिज्म, तो ज़्यादातर लोगों को, महिलाओं को हाइपो हो जाता है। हाइपो मीन्स मेटाबॉलिज्म का कम हो जाना। ये हमारे जो थायराइड यहाँ पे थ्रोट है, यहाँ पे एक थायराइड ग्लैंड होता है जिससे T3 और T4 हार्मोन का सिक्रीशन होता है, और ये हार्मोन का सिक्रीशन जो है वो कंट्रोल करता है हमारा पिट्यूटरी ग्लैंड। तो इसका बहुत सारे कारण हो सकते हैं। मेंटल स्ट्रेस हो सकता है, या इमोशनल इम्बैलेंस हो सकता है, या और भी कई कारण हो सकते हैं। तो इसका जब थायराइड की कमी होती है, हाइपोथायराइड होता है, तो उसमें क्या होता है कि आपका वेट गेन होने लगता है, लेजीनेस लगने लगता है, बहुत थकान महसूस करते हैं, या फिर डिप्रेस महसूस करते हैं, या मतलब कुछ भी अच्छा नहीं लगता है, या कभी कभी क्या होता है कि बहुत ज़्यादा सोने की इच्छा होती है, या सो नहीं पाते, तो इसमें मूड स्विंग होता है, या मेंस्ट्रुएशन में प्रॉब्लम आता है। तो बहुत सारे चेंज आते हैं। तो थायराइड की जो इम्बैलेंस होते हैं सिक्रीशन में, तो उसके कारण ये सब समस्या आती है। लेकिन एक और होता है कि एक और जो इसका स्टेज होता है उसमें क्या होता है कि हमारा शरीर एंटीबॉडी बनाने लगता है। तो वो क्या होता है कि थायराइड को किल करने लगता है, वो सिक्रीट होने नहीं देता। तो वो उसके लिए आपको मेडिसिन लेना पड़ेगा, और डॉक्टर से भी आपको सलाह लेना ज़रूरी है। तो जब आप चेकअप करवा लें और पता चले कि आपको थायराइड की समस्या है, तो अगर आप मेडिसिन ले रहे हैं तो ठीक है, लेकिन योग भी बहुत ही आपको हेल्प करेगा आपके मेटाबॉलिज्म को बढ़ाने के लिए। तो वैसे तो आप कुछ भी अगर योग करते हैं, आप एक्सरसाइज करते हैं, तो वो आपके लिए फ़ायदेमंद है। लेकिन इस सेशन में मैं आपको बताऊंगा जो स्पेसिफिक योग का अभ्यास आप करेंगे तो वो थायराइड के लिए बहुत ही अच्छा है, उसको बैलेंस करने के लिए। तो जो भी मैं बताऊंगा तो आप कर सकते हैं, और भी सारे अभ्यास कर सकते हैं। आप कोई भी अभ्यास आप कर सकते हैं, जैसे सूर्य नमस्कार कर सकते हैं, बैकवर्ड बेंडिंग कर सकते हैं, स्टैंडिंग में स्ट्रेचिंग कर सकते हैं। लेकिन ये जो मैं आपको बताऊंगा कुछ अभ्यास, वो खासकर स्पेसिफिक थायराइड ग्लैंड को बैलेंस करने के लिए है। तो सबसे पहले इजी से स्टार्ट करते हैं। यू कैन सिट इन एनी कंफर्टेबल पोज, जस्ट सिट इन क्रॉस लेग, यू कैन सिट इन क्रॉस लेग, एंड देन यू जस्ट फोकस ऑन योर नेक, योर थ्रोट। सो हमेशा याद रखिए थायराइड जो ग्लैंड है वो यहाँ पे थ्रोट के पास होता है, वो तितली की तरह आप देखेंगे यहाँ पे होता है। तो उसमें अगर कुछ भी इम्बैलेंस है, हाइपोथायराइड, हाइपरथायराइड, वो इम्बैलेंस होता है। तो उसको बैलेंस जब आप कर लेंगे, तो या तो आप हाइपो हो या हाइपर होगा, तो आपका बॉडी टेम्परेचर ज़्यादा होगा, बहुत चिड़चिड़ा महसूस करेंगे, पत्ते दुबले हो जाएंगे, और हाइपो होगा तो फैट होगा, ज़्यादा मेटाबॉलिज्म लो हो जाएगा। तो कुछ भी हो, तो अगर आप अभ्यास करेंगे तो वो बैलेंस हो जाएगा। ज़्यादा होगा तो कम हो जाएगा, कम होगा तो ज़्यादा हो जाएगा। तो फर्स्ट लेट्स स्टार्ट विद द नेक मूवमेंट। सो यू गो फ्रंट एंड बैक, यू कैन डू, इसको आप करेंगे 10 से 20 बार। इनहेल अप एंड एक्सहेल डाउन। इसको द पर्पस इज टू स्ट्रेच योर थ्रोट पिट। और फिर हमारा यहाँ विशुद्धि चक्र होता है, वो भी उसको कंट्रोल कर। विशुद्धि चक्र हमारे गर्दन के पास, तो उसको बैलेंस करने के लिए, एक्टिवेट करने का, और अपने ध्यान को आप रखेंगे थ्रोट के पास। एंड देन रिलैक्स, एंड देन द सेकंड इज टर्न टू योर साइड, इनहेल सेंटर, एक्सहेल साइड। श्वास लेते हुए सेंटर में आएंगे, श्वास छोड़ते हुए साइड। इसको भी आप करेंगे 10 से 15 बार। एंड देन आफ्टर 10 to 15 टाइम्स, देन यू कैन डू रोटेशन फॉर फ्यू राउंड्स क्लॉकवाइज। आप फिर रोटेशन भी करेंगे। इससे क्या होगा कि जो उसके जो सिम्टम्स होते हैं, अदर सिम्टम्स होते हैं, जो हैप्पीनेस होता है, लेजीनेस होता है, वो सब भी थोड़ा सा कम होंगे, और फिर आपके मेटाबॉलिज्म भी ठीक होंगे। क्योंकि आप हमारा जो थायराइड ग्लैंड है वो हमारे मेटाबॉलिज्म को कंट्रोल करता है। अगर इसमें इम्बैलेंस आएगा, मेटाबॉलिज्म लो हो जाएगा, तो फिर बहुत सारी समस्याओं से रिलेटेड होंगी आपको। तो ये जो भी मैं बता रहा हूँ स्पेसिफिक आपके थायराइड को, ना अपोजिट, रिवर्स, एंटी क्लॉकवाइज, तो दोनों तरफ से क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉक ये करेंगे। एंड देन आफ्टर दिस, देन यू रिलैक्स फॉर फ्यू सेकेंड, देन यू रिलैक्स फॉर फ्यू सेकेंड, एंड देन lie on your belly, feet flat,
नाउ देन इंटरलॉक ऑफ फिंगर्स बिहाइंड। ना इसमें क्या करेंगे कि यू लिफ्ट योर बॉडी अप एंड स्ट्रेच योर आर्म्स, गो अप एंड देन टर्न योर हेड बैक, यू फील स्ट्रेचिंग इन योर थ्रोट ऑल्सो, थ्रोट पे, एंड एक्सेल डाउन। इसमें क्या होगा कि आपका चेस्ट ओपन होगा, लंग्स, योर हार्ट ओपन होगा। इनहेल आप, और फिर हेड को आप पीछे ले जाएंगे, एक्सेल डाउन। वन मोर, इसको आप 5 से 10 बार करेंगे। वन मोर टाइम, कम अप एंड यू कैन स्टे हियर, स्टे हियर हो गए, फील द स्ट्रेचिंग हियर। और फिर आफ्टर 10 काउंट, 15 काउंट, देन यू रिलैक्स, कम बैक एंड देन रिलैक्स फॉर फ्यू सेकेंड, रिलैक्स फॉर फ्यू सेकेंड। इसको करने के बाद और भी अगर आप चाहें तो जैसे कुछ वीडियो में आप देखेंगे कि धनुरासन या और भी आप कर सकते हैं, वो सब भी आपको फायदा पहुंचाए, लेकिन इसमें मैं आपको स्पेसिफिक बता रहा हूं। देन यू गो बैक इनटू चाइल्ड पोज। इसको क्या होगा कि ये आपके बैक को रिलैक्स करेगा, स्पाइन को रिलैक्स करेगा। एंड देन आफ्टर चाइल्ड पोज फॉर फ्यू सेकेंड, देन यू स्टैंड ऑन योर नी। फिर आप करेंगे उष्ट्रासन, कैमल पोज। सो सेपरेट योर नी स्लाइटली। तो आप धीरे धीरे डू स्लोली, स्टेप वाइज। देन यू हैव टू स्ट्रेच योर आर्म्स एट योर शोल्डर लेवल। नाउ राइट हैंड ऑन योर राइट हिल, राइट हैंड ऑन योर राइट हिल, लेफ्ट हैंड ऑन योर लेफ्ट हिल, टर्न योर हेड बैक। नाउ दिस इज वेरी गुड। नाउ आप देखेंगे यहां पे स्ट्रेचिंग हो रहा है, तो प्राण का प्रवाह होगा यहां पे। जब प्राण का प्रवाह होगा तो धीरे 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 वो बैलेंस होने लगेगा। तो आप यहां पे रुकेंगे 10 सेकेंड तक, 15 सेकेंड, एंड देन स्लोली रिलीज योर वन हैंड, लेफ्ट हैंड गोइंग टू चाइल्ड पोज। हमेशा आप धीरे धीरे करेंगे, ज्यादा जोर से नहीं करेंगे, झटके दे करेंगे, हमेशा आराम करके स्लोली करेंगे। देन अगेन कम अप, स्टैंड ऑन नी, और फिर बाई लेफ्ट साइड, फ्रॉम लेफ्ट साइड, लेफ्ट हैंड ऑन योर लेफ्ट हिल, राइट हैंड ऑन योर राइट हिल, एंड टर्न योर हेड बैक। यहां पे रहेंगे। देखिए आप इससे ना सिर्फ आपके थ्रोट में स्ट्रेचिंग हो रहा है, थायराइड जहां पे ग्लैंड वहां पे स्ट्रेचिंग, बट अदर पार्ट्स भी आपके जो सिम्टम्स है, उसके जो अदर सिम्टम्स होते हैं उसको भी ये कंट्रोल करेगा। देन स्टेइंग हियर फॉर 10 to 15 सेकेंड, स्लोली कम बैक एंड स्टे इनटू द रैबिट पोज अगेन। हमेशा आप आराम करेंगे कोई भी अभ्यास करने के बाद, क्योंकि हमारा बॉडी समय लेता है, एटलीस्ट 30 से 40 सेकेंड लेता है टू एडजस्ट एंड रिलैक्स। और जब आप रिलैक्स करके फिर नेक्स्ट अभ्यास करेंगे तो अभ्यास ज्यादा इफेक्टिव होगा। अगर आप थके रहेंगे तो फिर हीलिंग नहीं हो पाएगा। तो हीलिंग तभी होगा जब आप रिलैक्स होंगे फिजिकली और मेंटली। एंड देन स्लोली कम अप एंड स्ट्रेच योर लेग्स फ्रंट, लाई डाउन। फिर हम क्या करेंगे, इन्वर्टेड पोज करेंगे। तो उसमें मैं आपको 4 अभ्यास एक के बाद एक दिखाता हूं, 3 अभ्यास एक के बाद एक, उसको आप अपने सुविधा अनुसार करेंगे। सो द फर्स्ट इज द बेसिक, उसको हम लोग बोलते हैं विपरीत करनी आसन। सो इन दिस यू हैव टू लिफ्ट योर लेग्स, योर लोअर बैक अप। सो योर लेग्स अप, योर लोअर बैक लिफ्ट अप टू जस्ट अपर बैक ऑन द फ्लोर, एंड देन योर लेग्स स्लाइटली बैक। थोड़ा सा उठाएंगे, मतलब आपका जो ये लोअर बॉडी है वो जमीन से ऊपर रहेगा। अगर आपका शरीर बहुत ज्यादा हैवी हो, आप नहीं कर पाते हो, तो आप जो है यहां पे पिलो रखेंगे या कुछ सपोर्ट ले लेंगे या किसी का हेल्प लेंगे या दीवार का हेल्प लेके। यू स्टे हियर फॉर 15 to 20 सेकेंड। दिस इज कॉल्ड विपरीत करनी आसन। एंड देन स्लोली लोअर योर हैंड्स, कम बैक, योर बॉडी, योर हिप्स एंड योर लेग्स। आप करने के बाद आराम करेंगे। अच्छा, इससे ना सिर्फ आपके अपर बॉडी पे इफेक्ट पड़ता है, बट जो लोअर है, जब आप इन्वर्टेड पोज करते हैं तो उससे क्या होता है, जो खासकर महिलाओं का जो समस्या होती है यूटेरस से रिलेटेड, पेल्विक ऑर्गन से रिलेटेड, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, तो वो सब भी बैलेंस करेगा। क्योंकि हार्मोन जो सिक्रेशन होता है, अगर इमोशनल कोई भी प्रॉब्लम होते हैं महिलाओं को, तो वो आपके पेल्विक ऑर्गन्स पे भी इफेक्ट करता है, यूटेरस पे इफेक्ट करता है। तो दोनों आपको फायदा होगा, जो अपर बॉडी जो सिक्रेशन है हार्मोन्स का और लोअर बॉडी जो हार्मोन्स का सिक्रेशन, तो दोनों में आपको फायदा होगा ना। आपने ये विपरीत करनी, ये बेसिक था। इसको करने के बाद देन द नेक्स्ट इज कॉल्ड सर्वांगासन, शोल्डर स्टैंड। वो बहुत ही अच्छा अभ्यास है थायराइड के लिए। सो नाउ इन शोल्डर स्टैंड यू कम अप फुल्ली, गो अप। इसमें आपका जो होल बॉडी है, आपका थ्रोट योर नेक पे है, शोल्डर पे है, टोज पॉइंटिंग फ्रंट है और बॉडी स्ट्रेट है। ज्यादा पुश नहीं करेंगे, धीरे धीरे करेंगे इन द बिगिनिंग में,
और फिर आप यहां पे रुकेंगे और अपने ध्यान को थ्रोट पे रखेंगे, फोकस ऑन योर थ्रोट, और आप श्वास पर श्वास पे ध्यान देंगे इस पोजीशन में। तो देखेंगे कि यहां पे कुछ घरघराहट होगा, स्नोरिंग साउंड आएगा आपके थ्रोट के पास, श्वास लेंगे और छोड़ेंगे तो। और फिर आफ्टर स्टेइंग हियर फॉर 20 सेकेंड 15 सेकेंड, then how to come back is also important. So slowly you bring your legs back, lower your buttocks slowly, lower your hands on the floor, body, your hips. So how to come back, कैसे वापस आना, ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो ये अभ्यास शोल्डर स्टैंड है, इसको करेंगे 15 से 20 सेकेंड, क्योंकि हो सकता है जो महिलाओं का शरीर भारी हो तो वो शुरू में ना कर पाए, तो आप ट्राई करें, कोशिश करें, इसके लिए प्रिपेयर करेंगे अपने आप को, दूसरे अभ्यास करके कोशिश करेंगे कि वो करें। और फिर इसके बाद एक और अभ्यास है, उसको हम लोग बोलते हैं हलासन, प्लॉ पोज। सो उसमें क्या करते हैं, इसी पोजीशन में योर लेग्स अप, योर बॉडी अप, एंड ब्रिंग योर लेग्स ओवर योर हेड, ब्रिंग योर लेग्स ओवर योर हेड। देखेंगे आप हल की तरह का शेप बनाएंगे। आप चाहे तो हाथ को यहां पे रख सकते हैं, और यू कैन ऑल्सो होल्ड योर बैक, यू कैन टेक सपोर्ट, सो वट एवर इज कंफर्टेबल, आपको जो भी कंफर्टेबल महसूस हो आप इस स्थिति में रहेंगे 15 से 20 सेकंड। इसमें आप देखेंगे ये भी आपके थ्रोट पे प्रेशर डाल रहा है, बैक को स्ट्रेच कर रहा है, और फिर आपके लंग्स, हार्ट पे भी इफेक्ट आ रहा है, तो इससे भी मेटाबॉलिज्म आपका बढ़ेगा। फिर यहां पे रहने के बाद 10 से 15 सेकंड 20 सेकंड अपनी सुविधा अनुसार स्लोली लोअर योर हैंड्स, लोअर योर बॉडी, योर हिप्स एंड योर लेग्स डाउन, स्ट्रेच योर लेग्स। आने के बाद आप रिलैक्स करेंगे। लेकिन आप देखें कि ये जो तीनों अभ्यास आपने किया, ये नेचुरल मूवमेंट नहीं है। तो जब भी आप जो भी अभ्यास करते हैं वो बॉडी के नेचुरल मूवमेंट नहीं है, तो आपको काउंटर पोज करना पड़ेगा। तो काउंटर पोज के लिए इस तीनों अभ्यास करने के बाद आप फिश पोज, उसको बोलते हैं मत्स्यासन। सो यू लिफ्ट योर अपर बॉडी, एल्बो ऑन द फ्लोर, एंड टर्न योर हेड बैक, अपने क्राउन को रखेंगे। देखिए यहां इसमें भी आपका थ्रोट स्ट्रेच हो रहा है। आप चाहें तो एल्बो को अपने जमीन पे रख सकते हैं, या यू कैन ऑल्सो कीप योर एल्बो ऑन द थाई, और यू कैन कीप योर पाम्स टुगेदर। सो इसमें बहुत सारे वेरिएशन है। ये मैं हाफ मत्स्यासन बता रहा हूं। मत्स्यासन को आप पद्मासन के साथ भी कर सकते हैं या वज्रासन के साथ भी कर सकते हैं, लेकिन ये मैं आपको सिंपल बता रहा हूं, इजी बता रहा हूं। यहां पे रुकने के बाद देन स्लोली यू लोअर योर एल्बो ऑन द फ्लोर, लिफ्ट योर अपर बॉडी अप एंड रिलैक्स। फिर आप रिलैक्स करेंगे। देन आप रिलैक्सेशन भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एब्डोमिनल ब्रीदिंग, इनहेल योर बेली राइज अप, एक्सहेल डाउन। सो ये रिलैक्सेशन जब आप करेंगे, जब भी आपका रिलैक्सेशन होगा तो आपका नर्वस सिस्टम बैलेंस होगा। जब नर्वस सिस्टम आपका बैलेंस होगा, पीनियल पिट्यूटरी ग्लैंड बैलेंस होगा, तो वो धीरे धीरे थायराइड को भी बैलेंस करेगा। तो ये जो सभी अभ्यास थे ये स्पेसिफिक अभ्यास थे थायराइड ग्लैंड को बैलेंस करने के लिए। लेकिन अगर आपको है तो आप दूसरे अभ्यास भी कर सकते हैं, जो हमने पिछले कई वीक से बता रहे हैं, डिफरेंट अभ्यास। आप मेटाबॉलिज्म आपका अगर लो है तो आप इसमें प्राणायाम के अभ्यास को भी ऐड कर सकते हैं, खासकर भस्त्रिका को। अगर हाइपरथायराइड है तो प्राणायाम भस्त्रिका और कपालभाति नहीं करेंगे। जब जैसे हाइपरथायराइड में जिन्हें शरीर में दुबलापन हो, वेट कम हो, या चिड़चिड़ापन हो, सो नहीं पाते इंसोम्निया, तो फिर भस्त्रिका और कपालभाति नहीं करेंगे। तब फिर आप कूलिंग करेंगे, जो मैंने सिखाया, इनहेल टीथ एक्सहेल नोज। और फिर आप नाड़ी शोधन का भी प्राणायाम भी आप अभ्यास कर सकते हैं। वो आप देखें कि जो प्राणायाम का जो अभ्यास है उसमें मैंने बताया, एक्सप्लेन किया है। लेकिन ये जो अभ्यास था वो सब स्पेसिफिक थायराइड ग्लैंड को बैलेंस करने के लिए था, जो इन्वर्टेड पोज और जो नेक मूवमेंट था, और एक जो मैंने आपको बैकवर्ड बेंडिंग दो बताया, सर्पासन और उष्ट्रासन। सो आई होप आप लोग ये सभी अभ्यास करेंगे और इसका फायदा उठा पाएंगे। अगर आपको कोई क्वेश्चन हो तो वो जरूर आप पूछें, मैसेज करें। अगर आपको रेगुलर क्लास करना हो ऑनलाइन तो आप इंडोथाई न्यूज़ को मैसेज करके पता कर सकते हैं, या डिवाइन योगा से आप कांटेक्ट कर सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही, फिर हम लोग नेक्स्ट टॉपिक के साथ आएंगे। अगर आप लोग को और भी कुछ जानना हो, किसी टॉपिक पे जानना हो कि योग कौन सा योग करना चाहिए, तो आप लोग हमें लिखें, इंडोथाई न्यूज़ को मैसेज भेजें, सेंड करें, तो हम लोग कोशिश करेंगे कि आपकी जो भी समस्याएं हैं उसके लिए योग का अभ्यास आपको बताया जाए। तो तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू।
मिलते हैं अगले एपिसोड में। नमस्ते।